कानून वापस करने की मांग को लेकर किसानों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर साल भर से ज्यादा समय तक धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा कानून वापस लेने के बाद किसानों में उत्साह एवं जोश का माहौल है। लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान चंदौली जिले के घाना गांव के रहने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान मणिदेव चतुर्वेदी के नेतृत्व में लोग वाराणसी पहुंचे। किसान फतेह यात्रा के दौरान किसान फतेह यात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर पहुंची, जहां लोगों ने मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद किसानों की पदयात्रा प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय जवाहर नगर गई, जहां लोगों ने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। जिसके बाद काफिला सिगरा स्थित भारत माता मंदिर पहुंचा। यहां पर भारत माता को प्रणाम करते हुए किसान यात्रा चंदौली के लिए रवाना हुई। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। इस समय वाराणसी के पीएमओ कार्यालय पे हैं और ये देखिए कि गाजीपुर बॉर्डर से ये किसान आए हुए हैं। देखिए जय जवान जय किसान का नारा भी लग रहा है और यहाँ पे देखिए कि ये किसान कितने लालसा भरी हुई है और काफिला इनका आर्मी के जवान है, रिटायर जवान है। हम बात करें वैभव जी, क्या कहेंगे आज? गाजीपुर बॉर्डर से विजय जुलूस लेकर जो हमारे जवान और किसान आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और किसानों की हर मांग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सहमति है और हम चाहते हैं कि किसानों की हर मांग को, हर समस्या को सुलझाया जाए और सरकार तत्काल एमएसपी पे भी कानून बनाए। और हम इन जवानों का स्वागत करने आए थे। मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है और अब ये विजय जुलूस जो है चंदौली तक जाएगा, चंदौली में समापन होगा। ठीक है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए। यही है कि हमने हाजी बनारस आगमन हुआ, क्या कहेंगे? बनारस के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। किसानों मजदूरों की एकता, देश में नया बदलाव लाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये तानाशाह सरकार निश्चित रूप से जाएगी। अच्छा, और क्या कहेंगे? किसानों की जीत हुई है और जब भी जो तानाशाह सरकार किसानों के खिलाफ ऐसा कानून लाएगी तब जवान और किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं इस दौरान मणिदेव चतुर्वेदी ने बताया कि हम लोग पिछले 12 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर ठंड में ठिठुरे हैं, गर्मी में जले हैं एवं बरसात में भीगे हैं। हमारे 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई है। सरकार इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग किसान फतेह यात्रा निकालते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। इसके बाद हमारे साथी हमें चंदौली छोड़ने आए। टुकड़े गैंग, आंदोलन जीवी इत्यादि नाम से बताया गया। कृषि कानून प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम क्षमा मांगते हैं, कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। तो मणिदेव ने कहा कि उन लोगों का नाम अडानी अंबानी है क्योंकि वह उनको मना नहीं पाए हैं। वहीं मणिदेव ने आगे बताया कि हम किसानों को पाकिस्तानी, चाइनीज, खालिस्तानी, जिहादी, भारत, जिससे हम बहुत आहत हुए हैं। 714 किसानों की जो मौत हुई, राष्ट्र के नाम संबोधन पर एक शब्द भी नहीं कहा है। कृषि कानून वापस लाने के सवाल पर मणिदेव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो पर कृषि कानून लाने की बात ये सरकार कहे। मणिदेव ने बताया कि इसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। रिटायर्ड बीएसएफ गाजीपुर बॉर्डर से पूरी हमारी टीम है, हम यहाँ पे आए हुए हैं जी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस समय? जी, जिस प्रकार से 714 किसानों की शहादत हुई है, उनके माथे पर सिकन नहीं आई, आज हम रो रहे हैं। किस बात की जीत की खुशी कैसे क्या है? एक खिलाड़ी की अंगूठी में चोट लगती है तो उनको दर्द महसूस होता है, लेकिन हम लोग 12 महीने वहाँ सर्दियों में सुखने हैं, गर्मियों में जले, बरसातों में भीगे, लेकिन उनके माथे पर सिकन क्यों? लेकिन फिर भी हम उनके इसका आगाज किया, उसका स्वागत करते हैं। अब हमें एमएसपी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने लिख के दिया, अपने घोषणा में वो हमको दिया है, उसको लागू जल्द करें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, किसानों से बात नहीं कह पाई, देर रात आते हैं और भारत की जनता से माफी मांगते, क्या कहें? जी, वो कहते हैं इस तरह से मुझे क्षमा करें, मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी। वो कारपोरेट घराने से कहते हैं, क्योंकि बिल आने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि जो है गोदाम बन चुके थे। उन कारपोरेट घरानों से कह रहे थे, कुछ किसानों को समझाने में असफल रहे, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा खरीद नहीं पाए, इसलिए वो जो माफी मांग रहे थे अडानी और अंबानी पूंजीपतियों से कि हम आपको उस तरह से कर नहीं पाए, हमको माफ करें। किसानों से नहीं, उसमें एक शब्द भी कहीं भी 714 किसानों जो शहीद जिक्र भी नहीं था।
विधानसभा चुनाव सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल यात्रा लगभग 8 बार आ चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री जनवरी में 8 तारीख को आने वाले, क्या कहेंगे? जी, लोग कहते हैं मोदी तो मुमकिन नहीं। इस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है तो देश मुमकिन है। इस देश में सुरक्षा है तो मुमकिन है। बताइए मुझे, देश कैसे चलेगा? लोकतंत्र में लोक की बात होती है, मन की बात नहीं होती। वो मन की बात करते, आज ही मन की बात करते हैं। पहली बार इन्होंने लोक की बात 714 किसानों की छाती पर बैठकर सुने, तब देखिए देश में माहौल बन गया। तो ये अपने मन की बात करते हैं और मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से एक विश्वास, एक विचारधारा लाना चाहती है जो कि गलत है। ये देश अलग, देश जात धर्म संप्रदाय अलग, रहन सहन खाना पीना है, इसमें एक विचार नहीं चल सकता। इसलिए सभी लोग भाजपा को हराएं। ये हिंदू मुस्लिम नफरत की आग बेचना चाहती है। जहां भाजपा हारती है, जो जीतता है उसको वोट करें। बिल्कुल। आपकी भूमिका क्या होगी 2022 के चुनाव को लेकर? जी, हम गांव-गांव जाएंगे। मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। सब लोग देखिए, हमारे बिजनौर से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, सब लोग सोनभद्र से आए हैं, हापुड़ से आए हैं, इलाहाबाद, सब लोग। हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। इस देश में हम महंगाई कहाँ है बताइए मुझे? आम आदमी क्या चाहिए? तो ये सब चीज़ें हम घर घर जाके बताएंगे कि इसको हराइए, हिंदू मुस्लिम करा रही है और इसको आम जनता के चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो हम गांव गांव जाके लोगों को जन जागरण करेंगे, बताएंगे जो ये कर रहे हैं, बेचना चाहते हैं, उसको हम नहीं बेचने देंगे। हम भारत को अखंड रखेंगे। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का है, ये गांधी का है, अम्बेडकर का है। ये सावरकर का नहीं है। भगवा लहराना चाहते, भगवा नहीं लहरेगा। यहाँ पर तिरंगा था, है और रहेगा। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगरान जवान किसान मजदूर हो। बिल्कुल। कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी आप लोगों को? लगभग 1 साल। जी बिल्कुल। हम अपनी बयां क्या करें, पाँव में छाले पड़ गए। हम सर्दियों में सुकड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। हमें लेकिन फिर भी सरकार के माथे पर सिकड़ दे, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। हमें खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो, हमें क्या कहने, जिहादी, भारत टुकड़े गैंग हमें पीड़ा पहुंचाएगी। हम रो रहे थे। मैं कहता हूँ, अगर इस देश का किसान खालिस्तानी तो मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश में मुमकिन है, अगर किसान आंदोलन तो देश मुमकिन है। इस देश में सिख है तो देश मुमकिन है, वाहे गुरु है तो देश मुमकिन है। इनके रहने से कुछ नहीं होगा। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कहाँ है? महंगाई कहाँ है? आम आदमी क्या चाहिए? आज घुटनों की बल रेख रहा है। इस कोरोना काल में भी इनकी जो कारपोरेट घराने थी, उनकी 5 गुना आय बढ़ गई। हम लोग कहाँ रहे? तो फिर इस देश में क्या हो रहा है? ये पूंजीपतियों का मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व व्यापार संगठन से अनलिंक होना है। ये देखिए, अभी नदियाँ बेचा इन्होंने, खनिज बेच दिया इन्होंने, सब कुछ बैंक बेच रहे। जो विश्व व्यापार संगठन से इन्होंने कर रखा है समझौता कि देश में कोई भी चीज़ सरकार नहीं चलाएगी, उसी के तहत कोई सरकार आ जाए, वो जो है सब कुछ निजीकरण होगा। मतलब आम आदमी क्या होगा? ये नेपाल की मंडी बना रहे हैं। आप उत्पादन, आपका क्या उत्पादन? तो कुछ नहीं है। जब बनाएंगे नहीं तो बेचेगा, जो बेचेगा वो लेगा। तो यहाँ अमेरिका कंपनियाँ, बाहर की चाइनीज कंपनी सब कुछ माल बेच रही है। हम कहाँ पर खड़े? बताइए, पकौड़े तलने से आदमी अपना पेट भर सकता है, देश का विकास नहीं हो सकते। उसके लिए प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन कहाँ है? बताइए मुझे। आप एक आज तक राइफल नहीं बना पाए, आप राइफल बाहर से खरीद रहे हैं। शर्म आने वाली बात है। जी, बीजेपी के छोटे से बड़े नेता आप लोगों को जो नहीं कहना चाहिए वो कहे। अब चुनाव आ गया है और किस तरीके से कैंपेन करेंगे कि जो इनकी रीढ़ है वो टूट जाएगी? जी बिल्कुल। हमने बंगाल में रीढ़ की तोड़ा, उत्तर प्रदेश प्रधान चुनाव जो हुआ था उसमें रीढ़ तोड़ा। इनको यहाँ भी जमी दोज करेंगे। निश्चित रूप से हम घर घर, गांव गांव जाएंगे। आज सब लोग जान गए, कोई जातिवाद की बात नहीं होगी। हम इनको हराएंगे। 2% लोग इस देश की विचारधारा थोपना चाहते हैं। 2% लोग, 98% कहाँ? हम लोग इस बार जाग गए हैं। अब पहले कहते थे कि हमारा नेता कैसा हो, फलाना जैसा हो, फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नहीं, अब मुद्दों की बात होगी। किसान आंदोलन ने मुद्दा पैदा किया है। आपके घर आए, आप पूछिए मुद्दा क्या है। एक जवान युवा पूछे मेरे लिए क्या है इसमें, एक बूढ़ा पूछे मेरे लिए क्या है। किसान, अब मुद्दों की बात हो गया। मुद्दे आपने संविधान आयोग की बात करी, क्या है कि किसान बीजेपी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? जी बिल्कुल। किसान कौन है? इस देश की धाती हृदय स्थली है। 85% किसान है इस देश का। तो किसान धाती है, हृदय स्थली। तो किसान जब असली मास्टर स्ट्रोक इस देश का किसान मजदूर खेलता है, वो खेलेगा। इस देश कोई मालिक है? लोग ये तो भिखमंगे होते हैं, 5 साल के लिए आते, फिर चुन के फिर कटोरा लेके जाते हैं। इस देश का असली मालिक लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी किसान, मजदूर, आम आदमी। जी सर, मैं हाकम सिंह, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। आप कहाँ से कहाँ तक आज आप लोगों की रवानगी हुई है? सर, हम दिल्ली से आए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से, आंदोलन अपना फाइनल अपना आंदोलन जीत के हम लोग घर गए। अब इनको चतुर्वेदी जी को, फौजी साहब को, इनको घर छोड़ने आए हैं। तो आज बनारस आगमन हुआ है आप लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, क्या कहेंगे?
हम तो यही एक मोदी जी को सलाह देना चाहते हैं कि मोदी जी इसमें विकास करिए, ये दूसरी मुद्दों पर राजनीति करिए, ये धर्म पर राजनीति ना करिए। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को सॉल्व करिए। आपको 8 साल हो गए हैं, 8 साल में आप कहाँ पे हैं? कितनी स्मार्ट सिटी बन गई हैं, कितने स्मार्ट सिटी, कितने किसानों की आय दुगनी हो गई, और 5-7 दिन में अपना 2022 आ रहा है। 2022 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो अब जैसे हमारे किसान हैं, गन्ने किसान, हम गन्ना के किसान हैं, हमारी बजाज शुगर मिल है, अभी भी पैसा नहीं। अब किसानों ने 10-11 दिन धरना लगा के उन्होंने पेमेंट का उन्होंने सॉल्व करा कि अभी अब हम देंगे, पिछले साल की पेमेंट का। किसानों की आय दुगुनी की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किए थे, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि गोबर की यूज करें, गौमूत्र की यूज करें कीटनाशक के तौर पे, उर्वरक जो शक्ति होगी वो बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि गौमूत्र और गोबर से आय दुगुनी होगी? मोदी जी, पहली बात तो गोबर तो किसान शुरू से डाल रहा है। ये तो भारत आज़ाद होने से पहले ही किसान खेती गोबर डालता, अपने खेतों में डालता है। मोदी जी को ये बोल रहे हैं कि गोबर डाल के क्या हम अपनी आमदनी दुगनी कर लेंगे? वो तो हम तो पहले से लगे पड़े हैं, जो ये आज सलाह दे रहे हैं। वो तो गोबर किसान पहले से डाल रहा है, आज उन्होंने नए तो गोबर डालना नहीं है, वो तो पहले से खेती डाल रहा है। किस तरीके से किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं गोबर डाल के? यही बताइए। ये MSP पे होगा इनका, जो कह रहे हैं MSP मिलेगी, MSP है, MSP रहेगी, तो कहाँ में MSP है? हमारे लखीमपुर में 1100 में धान बिक रहा, 1100 में धान बिका है, तो कहाँ गई इनकी MSP? और ये कह रहे हैं कि अभी फर्टिलाइजर ना डालो आप। ऐसा है, 100 की एक बात है, ये फर्टिलाइजर बनाना बंद कर दें, किसान डालना बंद कर देगा। उधर आप किसान को बदनाम करते हैं, इसमें आप कितना क्या कमा रहे हैं? टैक्स दुनिया भर के हर पेस्टिसाइड पे आप टैक्स है, किसान को आपने डाल दी, आप उसको बंद कर दिए, किसान अपने आप नहीं डालेगा। वो किसान गोबर की खाद तो पहले से डाल रहा है, इसमें कोई ये नहीं कि हम आमदनी दुगनी गोबर डालने से हो जाएगी, उसमें मेहनत करने से होगी। तो हमें उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए, MSP मिलनी चाहिए। ये नहीं कि है कि रहेगी, उस पर आप जाके देखो सही मंडी में है क्या। मंडी में कोई सरकारी कांटा तो है नहीं, ले रहे वहाँ पर दलाल। बनारस में भी अब जो व्यवसायी हैं वो भी आंदोलन पे रखते कल मूल्य वृद्धि को लेकर। क्या कहेंगे? लगातार बीजेपी सरकार के चुनाव भी सामने और इस तरीके की कारतूतें करती जा रही हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ एंड पे आके इन्होंने धर्म पे लड़ाना है कि हाँ भी हमने देखो वो मंदिर बना दिया, वो कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या ये उस पर है। अब अयोध्या पे आप चले जाइए, मंदिर पे कितने जमीन, जो किसानों की ज़मीनों के मुआवजा नहीं मिल रहे हैं, उनके घर तोड़ दिए गया। क्या है? क्या हम मंदिर को रख के हम आगे खाना खाएंगे? पहले पे हमें चाहिए खाना। विधानसभा चुनाव सामने है, आपकी भूमिका कितनी होगी? सर हम लोग तो यहाँ पर हम लोग इनकी नीतियों का विरोध करेंगे। यहाँ भी जहाँ तक है कि ये अपनी नीति सुधारें। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से आ रहे हैं। कब से लिए? मेरा नाम हाकम सिंह है। कितने लोग आए? हम लोग आए 4-5 जने। यहाँ पे हम किसान विजय यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम जगहों के लोग आए हुए हैं। आपको लखीमपुर हम लोग आप कर लेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।